Hi, welcome to most important and powerful business model। आप जानते हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडस्ट्री 2025 तक 325 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सबसे राइट टाइम है एजुकेशन फील्ड यानी ट्रेनिंग फील्ड के अंदर जाने का, क्योंकि अगर इस टाइम पर आपने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया, आप अपने कोर्स को रिकॉर्ड कर लिया, तो उन्हें सेल करना बहुत आसान हो जाएगा। और यदि आप पहले से कोचिंग एंड ट्रेनिंग फील्ड में है तो आप अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ज़्यादा कोर्सेज आप अपने पॉकेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने एक छोटे से टाउन से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर और उसे नेशनल लेवल पर पहुंचा सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हाय, आई एम ललित शर्मा। आई एम द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप ऑटोमेशन हब एंड अबेकस ज्ञान। यूट्यूब पर मेरे ऊपर अब तक 100 से ज्यादा केस स्टडीज बन चुकी है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी आदमी थे, एक था ललित शर्मा, दूसरा कपिल कुमार। इनका दिमाग था बड़ा तेज। मेरे ऊपर एक केस स्टडी बनाई। तो आखिर में क्या बिजनेस करता हूँ, कौन से मेरे कोर्स है, आप उन्हें कैसे सीख सकते हैं और कैसे केवल संडे टू संडे काम करके भी आप अच्छी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस ट्रेनिंग पार्ट के अंदर। मेरा मानना है ट्रेनिंग, कोचिंग एंड एजुकेशन फील्ड में वही कंपनी, वही पर्सन सबसे ज़्यादा सफल होंगे जो दोनों पहलुओं पर अपने आप को खरा उतार पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कि आपका कोर्स ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की बड़ी से बड़ी नीड को पूरा करता हो, बहुत बड़ी कम्युनिटी को नीड को पूरा करता हो, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। सेकंड, आपका प्रोग्राम, आपका ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए जिसे सीखकर कोई भी टीचर अप्लाई कर पाए और अपनी अच्छी इनकम कर पाए। इसका मीन्स ये हुआ कि आपका ट्रेनिंग, आपका प्रोग्राम ऐसा हो जो बच्चे की बड़ी से बड़ी नीड को तो पूरा करे और किसी पर्सन को उसका बिजनेस स्टार्ट करने में भी हेल्प करे। इसलिए अगर आप दोनों पहलुओं पे खरा उतरते हैं तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, और मेरा प्रोग्राम इसी दोनों पॉइंटों पर खरा उतरता है। यानी आप इस प्रोग्राम का ट्रेनिंग लेने के बाद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप स्टूडेंट को तो टीच कर ही पाएंगे, उनकी एक नीड को तो पूरा कर ही पाएंगे, वहीं आप अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं, आप टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोचेस को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप दो प्रकार से इनकम करेंगे, स्टूडेंट को टीच करके भी और कोचेज और टीचर को ट्रेनिंग देकर भी आप इनकम कर सकते हैं। और मेरा दोनों प्रोग्राम आपको ये करने में सफल बनाएगा। और हाँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे तो एजुकेशन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कभी टीचिंग नहीं किया है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये वो प्रोग्राम है जो केवल एक 12th पास पर्सन भी 1 वीक में सीख कर बच्चों को और टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकता है। सर, बहुत सिस्टमेटिक ये ट्रेनिंग प्रोसेस है जो केवल 7 डेज में, 1 वीक में किया जा सकता है। सैकड़ों केस स्टडीज मेरे पास है जो ये बताते हैं कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में सीखकर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसलिए आपको मैथ का नॉलेज नहीं है, टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, हाई क्वालिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, टीचर्स हैं, और केवल संडे टू संडे भी आप इस बिजनेस को करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। मैं अपनी सारे इनकम्स बताऊंगा, मैं कैसे बच्चों को टीच करता हूँ, उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करता हूँ, सब कुछ सीखेंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इसलिए आप इस ट्रेनिंग को पूरा कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ लोगों में पैशन नहीं होता है। वो या तो ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेंगे तो डेफिनेट आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होने वाली है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है। लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पर इधर उधर बहुत सारा नॉलेज लेते हैं। आज असफल होने के पीछे एक कारण ये भी है, लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और जब नॉलेज ज़्यादा होता है तो डिसीजन लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। कहते हैं ना, सोचने में सोच तो गहरी होती है, फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों के सामने यही पोजीशन है।
लेकिन अगर आप कम नॉलेज लें लेकिन सही स्ट्रेटेजी का यूज करें तब भी आप सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर सही स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेंगे आप बिजनेस में तो कितना भी नॉलेज ले लें कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूं जिनके पास नॉलेज की और एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं थी, फिर भी उनका बिजनेस, उनकी कोचिंग लिमिटेड रह गई। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स देने वाला हूँ, ऐसा सीक्रेट देने वाला हूँ जिससे आप कम समय में अच्छी से अच्छी स्ट्रेंथ आप कर सकते हैं, ज़्यादा अपने कोर्स सेल कर सकते हैं। कोर्स कैसे बनाएंगे? कभी आपने वीडियो पर 1 मिनट का भी वीडियो नहीं बनाया नया, तब भी आप वीडियो बनाना सीखेंगे, कोर्स रिकॉर्ड करना सीखेंगे। आपका हैंड होल्डिंग में सपोर्ट देने वाला हूँ ताकि आपको उस मुकाम तक ले जा सकूं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैंने कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी का यूज करके 10,000 से ज़्यादा अपने ऑनलाइन कोर्स सेल किए हैं और 3,000 से ज़्यादा कोचेज एंड टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है। जब मैंने 1,000 का टीचर्स को ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाया था उस समय मुझे लग रहा था कि मैं 2,000 पे बहुत टाइम पर पहुंचूंगा, लेकिन नहीं, मैंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है और उसकी कॉपी आपको करना है और बहुत आसान है। केवल आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों करना होगा, कुछ चीज़ें सीखनी होंगी और वो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। अब मेरा मानना है कि कोचिंग एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फील्ड ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी की बड़ी से बड़ी नीड को पूरा करे। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी ट्रेनिंग किसी के लिए कोई यूजफुल नहीं है तो वो आपको पेमेंट नहीं करेगा। इसलिए आप किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा पे करने को रेडी हो जाए। और इसे सीखना, सिखाना या बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। कहीं ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल सीखना पड़े। तो इस प्रकार के प्रोग्राम में आप आसानी से सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ट्रेनिंग फील्ड इतना तेजी से चेंज हो रहा है। अगर आज के टॉपिक को अगर सीखने में आप 1 ईयर लगाएंगे तो इनकम कब करेंगे? इसका मतलब है प्रोग्राम ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए जो कुछ ही दिनों में आप सीख जाए, इम्प्लीमेंट कर दें और अर्निंग आना चालू हो जाए। तो अगर आपकी एज 35 प्लस है तो डेफिनेट आपको कोई ऐसे कोर्स में एंट्री नहीं लेना है जिसको सीखने, समझने में 2-3 साल का टाइम लग जाए। नहीं, मैं आपको वो टेक्निक्स देने वाला हूँ कि कुछ ही दिनों में आप इस कोर्स को सीखकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आखिरी कोर्स है क्या, बहुत डिटेल में हम समझने वाले हैं, बस आप इस कोर्स में बने रहें। और तीसरा मेरा पॉइंट था कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से रन कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग अपना बिजनेस ऑफलाइन करते थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन आया 99% कोचिंग और इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन हो गई। केवल वही बिजनेस सबसे ज़्यादा सफल हुए जो ऑनलाइन थे। तो ऑनलाइन अपने बिजनेस को कैसे लेके जाएंगे, ऑनलाइन अपने कोर्स कैसे सेल करेंगे, सब कुछ स्क्रैच से सीखने वाले हैं। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन अपनी सिटी के अंदर कोचिंग चालू करना है, एकेडमी चालू करनी है, ठीक है, जहां आप मैक्सिमम स्टूडेंट को आप टारगेट कर पाएं। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मॉडल होना चाहिए। तो ये मॉडल जो मैं आपको देने वाला हूँ बहुत बहुत सिस्टमेटिक एंड टेस्टेड मॉडल है, क्योंकि मैंने पूरा 10 ईयर इस फील्ड में लगाया है। आप मेरे YouTube पे जाएंगे, वीडियो देखेंगे, देखेंगे कितने मैंने स्कूल सेमिनार किए, कितने प्रोजेक्ट पे काम किया है, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, राइट। तो इस प्रकार हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे ऑनलाइन ऑफलाइन चालू कर सकें, जिसको सीखना सिखाना आसान हो, सोसाइटी की किसी न किसी नीड को पूरा करता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसे ऑटोमेट कर पाएं। यानी आप जिस समय सिटी से बाहर हों, आप अपने बिजनेस से बाहर हो, तब भी ऑटोमेट आपका बिजनेस चले और आपको एक से ज़्यादा इनकम के स्ट्रीम जनरेट करके दे दे। केवल एक ही स्रोत नहीं होना चाहिए इनकम का। अगर इनकम अगर इफेक्टिव होगी तो आपकी लाइफ इफेक्टिव हो जाएगा। प्रोग्राम एक ही होगा, ट्रेनिंग एक ही होगा, कोर्स एक ही होगा, लेकिन उससे एक से ज़्यादा इनकम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं ये पूरा सीखने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अबेकस एंड वैदिक मैथ्स का।
ये 2 प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, कैसे मैंने इन 2 प्रोग्राम्स का यूज करके अपनी छोटे से टाउन से अपनी इंडस्ट्री को खड़ा किया। और आप कर सकते हैं सर, बहुत आसान है। आपके में कुछ समय लूंगा, जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे आप तो खुद आपको रियलाइज होगा कि आप कर सकते हैं। हालांकि अभी का सिर्फ वैदिक मैथ को इंडिया में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उस बुलंदी तक नहीं पहुंच पाए जहां पर मैं पहुंच पाया। क्यों पहुंच पाया? क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रेटजी का यूज किया, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपने उनका यूज किया तो डेफिनेट आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, आखिर मेरी पृष्ठभूमि क्या है और मुझसे आपको क्यों सीखना चाहिए।